हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो के क्रम में हम हार्मोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट हार्मोन के बारे में जिसे कि हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कि शरीर में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। और यदि इंसुलिन ठीक से ना बने या ठीक से काम ना करे तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने का खतरा भी बढ़ता है। तो ये इंसुलिन कहाँ बनता है? इंसुलिन हमारे शरीर की एक एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको कि हम लोग पैनक्रियास कहते हैं, उसकी बीटा सेल्स में बनता है। तो इसका काम क्या है? जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं, खास करके कार्बोहाइड्रेट वाला खाना, तो उस समय शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है, उस ग्लूकोज को अ, सेल्स तक लेकर के जाता है और सेल्स इस ग्लूकोज को एनर्जी बनाने में खर्च करते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट वाला खाना जब हम खाते हैं तो हमको उसी से एनर्जी मिलती है और जो कि पूरे बॉडी के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो और इसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ये ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में भी इकट्ठा हो जाता है। जैसे कभी हम जब लोग फास्ट रखते हैं तो उसमें यही वाला जो हमारे इसके स्टोर्स होते हैं ग्लूकोज वाले, यही काम करते हैं। और जब मरीज बहुत ज़्यादा खाना, यानी कि जब वो आवश्यकता से अधिक भोजन करता है, तो उस समय ये जो ग्लूकोज होता है ये फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और जिसकी वजह से वेट गेन होता है और तरह-तरह की प्रॉब्लम्स पेशेंट को आने लगती हैं। इसके बेसिकली 2 टाइप होते हैं। एक को तो होता है बोलस फॉर्म में, दूसरा होता है बेसल इंसुलिन के फॉर्म में। बोलस का मतलब इकट्ठा बनना, एक साथ बनना। जब कभी हम दिन में या रात में खाना खाते हैं तो उस समय जो इंसुलिन बोलस फॉर्म में सिक्रीट होता है, यानी कि जो खाना खाया उसको तुरंत ही ये अपने नॉर्मल लेवल में ले आता है, यानी कि उसको उस खाने को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे शरीर को एनर्जी देता है। और जो बेसल वाला फॉर्म होता है उसमें ये पूरे दिन पूरे रात बनता रहता है और धीरे-धीरे काम करता है। इसकी कमी होने पर यदि इंसुलिन ठीक से बॉडी में बने ना या किसी वजह से किसी कारणवश जो पैनक्रियास की बीटा सेल्स को अगर डैमेज होता है तो उसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनता है। जब इंसुलिन शरीर में नहीं बनता या उसकी कमी हो जाती है तो उसकी वजह से पेशेंट को बार-बार यूरिन जाना पड़ता है, उसको प्यास बहुत लगती है, उसकी भूख बहुत ज़्यादा हो जाती है और इतना खाना खाने के बाद भी उसका वेट कम होने लगता है। थकान हर समय बनी रहती है और कभी-कभी आँखों से उसको धुंधलापन महसूस होता है और कोई भी उसका अगर छोटा-मोटा घाव भी होता है तो वो उसको उसकी हीलिंग में उसे देर लगती है और इन्फेक्शन बार-बार हो जाता है। तो जब कभी पेशेंट को ये सिम्पटम दिखे कि उसका वेट लॉस हो रहा है, बिना किसी वजह से यूरिन का इन्फेक्शन बार-बार हो रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उसको जाकर के डॉक्टर के पास अपना ब्लड शुगर या चेक करवा लेना चाहिए या जो भी डॉक्टर एग्ज़ामिन करके आपको एडवाइस करे, उसके सारे टेस्ट आपको करा लेने चाहिए। तो इंसुलिन से जो बीमारियाँ होती हैं बेसिकली 3 तरह की होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है तब जबकि शरीर में इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जब इंसुलिन बनता है लेकिन उसका असर कम होता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये तो प्रेगनेंसी के टाइम होने वाली डायबिटीज़ है, जो कि जब डिलीवरी हो जाती है तो ये अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। तो इसमें लेकिन पेशेंट को फ़ॉलो-अप में ये देखना पड़ता है कि उसका शुगर आगे कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी-कभी इसमें टाइम लगता है, तो जब तक शुगर बॉडी में रहती है, पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लेना ही पड़ता है। इंसुलिन को प्रॉपर बनने के लिए या बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए आप डाइट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आप संतुलित और फाइबर वाला खाना यूज़ करें, कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, वेट अपना कंट्रोल करके रखिए, बहुत ज़्यादा मीठे खाने से परहेज़ रखें और प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें क्योंकि आजकल डायबिटीज़ का मेन कॉज़ देखा गया है कि स्ट्रेस का लेवल है। और आगे हम आपको बताएँगे कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, कुछ हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, इनका भी एक अलग से टॉपिक है। तो इसलिए शुगर के बारे में जानने के लिए अपना टाइम-टाइम से शुगर की जाँच कराते रहें या जिनमें करीब अगर कोई इस तरह की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ वाली, तो उन पेशेंट को हर 6 मंथ में जाके अपना टेस्ट कराना ज़रूरी है। नॉर्मल जो ब्लड शुगर का लेवल होता है वो खाली पेट 70 से हम लोग मानते हैं 110 तक का होता है और जो खाना खाने के बाद यानी कि जो हम लोग 2 घंटे बाद जो टेस्ट करते हैं उसका लेवल 100 से लेकर के 140 तक रह सकता है। तो ये तो बहुत छोटी-सी बेसिक जानकारी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू सर।